दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर सभी भक्तों का सादर धन्यवाद। दोस्तों मैं आज वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर ये धारणा होती है कि भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है। एक प्रश्न रहता है। इस कारण से होता क्या है कि लोग डरते हैं और भक्ति मार्ग पर नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक धारणा बन गई है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हम दुखी रहेंगे। दोस्तों समझिएगा बात को। एक पिता पुत्र पर एग्जाम्पल देते हैं। एक पिता अपने पुत्र को दौलत क्यों नहीं देता है बिजनेस करने के लिए, जब तक वो पिता ये नहीं जान लेता है कि हमारा पुत्र सक्षम है कोई भी बिजनेस करने के लिए, यानी बर्बाद नहीं करेगा वो पैसा। जब उस काबिल हो जाता है पुत्र को पिता तभी देता है वो दौलत। और जब तक उसे पता है कि हमारा पुत्र नालायक है तो क्यों देगा। तो वही चीज़ है, अगर हम भक्ति मार्ग में जा रहे हैं, अगर हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो भगवान अपने भक्त पर किसी प्रकार का कोई उँगली नहीं उठने देना चाहता है। क्योंकि 33 करोड़ देवता होते हैं दोस्तों, और वो सब देखते हैं कि वो हनुमान जी का भक्त है क्या कर रहा है, वो माँ का भक्त है क्या कर रहा है, वो भोले बाबा का भक्त है वो क्या कर रहा है, या श्री राम का भक्त है वो क्या कर रहा है। सबकी नज़र उस भक्त पर रहती है। कब? जब वो भक्त परीक्षा में बैठ जाता है। यद्यपि ये समस्त जगत आने के पहले प्रत्येक जीव जो वादा करके आता है, तो समस्त जगत में समस्त जीव मनुष्य रूप में एक वादा करके आए। तो परीक्षा में तो वो बैठे हैं, लेकिन रियल परीक्षा में बैठना यानी कि उसको स्वीकार नहीं कर रहे, उस परीक्षा को स्वीकार नहीं कर रहे, यानी कि उनको डर लग रहा है। तो दोस्तों इसमें डरने की बात नहीं है। बात यह है कि एक लक्ष्मी, ये दौलत होती है, ये इंसान को अंधा कर देती है, पागल कर देती है। सब कुछ दौलत के पीछे हो रहा है। तो परमात्मा पहले अपने भक्त को भक्त बनाता है, और जब वो पूर्ण रूप से भक्त बन जाता है, जब वो ये देख लेता है कि अब इस भक्त को मैं अगर कुछ देता हूँ तो ये हमारी दौलत का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। बात यहाँ दुरुपयोग और सदुपयोग की है। ऐसा नहीं कि परमात्मा आपको दौलत देता है और आपने जुआ शराब फालतू की चीज़ों में वो दौलत को बर्बाद करने लगे, यानी कि उस लक्ष्मी की कदर नहीं आप करना जानते हैं। तो जब तक लक्ष्मी की कदर करना नहीं जानते हैं तो लक्ष्मी नारायण कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी लक्ष्मी नारायण की हैं। बिना उनके इशारा के कुछ भी नहीं होना। तो इसलिए अपनी ये धारणा को दूर करें, भक्त बने, और जन्म जन्म के इस झंझट से दूर होने की कोशिश करें। मार तो एक बार लगना ही है, तो हम क्यों ना एक जन्म भगवान को सौंप देते हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, जो भी आप करें, अच्छा करें बुरा करें आप जाने, मैं नहीं जानता। और आप उस कष्ट को भोगने के लिए तैयार रहिए जो परमात्मा दे रहा है। उसका देने का मतलब होता है आपको कहीं न कहीं ठोकर के बाद नारायण ज्ञान देता है कि यह ठोकर क्यों दी, आपको बता के सारे कार्य करता है। इसलिए उस दुविधा से हटिए जो ये मानसिकता लोगों के अंदर है कि भक्ति मार्ग पर चलने वाला दुखी ही क्यों रहता है। ऐसा नहीं कि वो सारे जीवन दुखी रहेगा। धीरे 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 जैसी उसकी भक्ति मार्ग की ओर बढ़ते 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 जब नारायण अच्छी तरह से देख लेता है, परमात्मा तब उसको देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब हमारा ये पक्का भक्त बन गया। अब ये हमारी लक्ष्मी की कदर करेगा और दुनिया में रहने वाले सभी जीवों की कदर करेगा, क्योंकि भगवान को हर जीव से प्रेम है दोस्तों। ये नहीं कि आप भक्त हैं और किसी जीव को आपने मार दिया। एग्जाम्पल तौर पर मैं बता देता हूँ कि रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, एक कुत्ता बैठा था शांति से, जैसे कोई वैल्यू नहीं है उसकी, और उसको उठा के एक ढेला मार दिया। दोस्तों उस कुत्ता को कष्ट होता है, और वो सिर्फ आपको देखता है, वो चिल्ला के रह जाएगा जिसको आप भौंकना समझते हैं।
लेकिन वो कष्ट उसको हुआ। अब वो करता क्या है कि उस कष्ट को नारायण से बोल देता है, नारायण से शिकायत करता है, यानी उसकी आत्मा को कष्ट होता है दोस्तों। और जब उसकी आत्मा को कष्ट होगा तो आप समझ लीजिए कि वो गलती आपकी नोट हो गई और आपको उसका दंड जरूर मिलेगा। तो ऐसी जो छोटी-छोटी गलतियां हैं जिसे आप गिनती में ही नहीं गिनते, इन गलतियों सभी गलती नोट होती है और एक जब बड़ा रूप ले लेती है गलती होते 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 आप सुधार नहीं करेंगे तो एक बड़ी गलती बन जाती है और नारायण उसका आपको फल दे देता है। तब आप ये कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो गलत नहीं किया तो ये फल कहाँ कष्ट कहाँ से आ गया? तो इसलिए दोस्तों समझने का प्रयास करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें कि हमें कहीं किसी के भी साथ, प्रत्येक जीव जब नारायण ने बनाया है तो आप उसे मारने के अधिकारी नहीं हैं। वो बैठा है, उसको बैठा रहने दो। आप डरते हो साइड से निकल जाओ, लेकिन मारने के अधिकारी नहीं हो, तो वो दंड आपको मिलेगा। तो हमारा बताने का मतलब यही था दोस्तों कि डरो नहीं, परमात्मा बहुत दयालु हैं। आप एक बार नारायण की शरण में आके देखिए, ये जन्म जन्म के झंझट में क्यों पड़ना चाहते हैं? बार बार जाओगे, बार बार आओगे, ये जीवन चक्र चलता रहेगा, वो उनके बाप बने, वो उनके पुत्र बने, ये चलता रहेगा ड्रामा। तो इस वजह से एक बार अपने जीवन को नारायण को सौंप दो और एक बार कष्ट सह लो। जन्म जन्मांतर आराम से प्रभु की भक्ति करना, ऊपर बैठ के देवता बन के प्रभु अपनी शरण में ले लेता है। ऐसे व्यक्ति को आज जन्म नहीं होता है दोस्तों, वो देवता बना देता है, क्योंकि उसकी भक्ति है इतनी, उसका उसको फल मिलना है, वो निश्चित है। इसलिए डरो नहीं, डर निकालो, भगवान की भक्ति करो। भगवान के दोस्तों समस्त स्वरूप है। एक ये भी शंका आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ब्रह्मा बड़े कि विष्णु बड़े कि फलाने बड़े कि फलाने छोटे, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। जितने भी रूप आप देख रहे हैं उसी प्रभु श्री राम के रूप हैं। आप जब वो प्रभु श्री राम आप शिव पुराण में देखेंगे तो वो शिव भी वही है और ब्रह्मा भी वही है। तो आप भ्रमित मत होइए, जितने भी स्वरूप आपको दिख रहे हैं ए टू जेड समस्त नारायण के स्वरूप हैं। आपको जो भी स्वरूप अच्छा लगता है उस स्वरूप की पूजा कीजिए। भक्ति तो आपकी वहीं पर जाएगी, मार्ग तो एक ही है, कहीं दूसरा मार्ग नहीं है कि आप भोले बाबा की पूजा करने लगे तो राम रूठ जाएंगे। ये जो छोटे छोटे विकार हैं जो हमारे देश में ये मनुष्य शंकाएं में डूबा रहता है, विस्तार इतना है दोस्तों, आप अंत कभी होता नहीं है भक्ति का। तो इसलिए जब माँ शारदे इसका अंत नहीं कर पाई तो कौन कर सकता है? भगवान की कथा, भगवान का सत्संग अनंत है। मुस्कुराते रहो और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आज से ये धारणा कि भक्ति करने वाला गरीब होता है निकाल दीजिए। आप एग्जाम्पल लीजिए, सुदामा ने कितने कष्ट सहे, लेकिन जिस समय सुदामा का पूर्ण भक्त रूप यानी कि उनका टाइम आ गया, फिर सुदामा क्या थे? अगर सुदामा के कष्ट इस जग ने देखे हैं तो इसके बाद भी आपने ये देखा है कि बाद में जब नारायण उनको मिले हैं तब सुदामा क्या थे। तो इसलिए दोस्तों गलत धारणा को हटाएं और एक बार परेशानी सह लें, बार बार जन्म जन्म के झंझट से दूर रहें। हमारा वीडियो के माध्यम से बताने का मतलब यही था। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान बांटिए, खुश रहिए। जय श्री राधे।